हमें ओबीसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका कैसा है। समाज में हर एक तरह के उदंड लोग हैं, अगर उदंड लोग रहते नहीं तो फिर इतना जेल भरा हुआ कैसे रहता। नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में दंगा जो हुआ था, इसे लेकर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के राज में कहीं कोई दंगा नहीं होता। पिछले 17 साल के कार्यकाल को देख लीजिए। नीतीश कुमार है जो कि सभी चीजों को साथ लेकर चलते हैं, सभी धर्म के लोगों को। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों के लिए इस तरह का विषय अच्छा हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार नेता जैसा नहीं। साफ साफ अशोक चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आपने सुना होगा नीतीश कुमार के सभी भाषणों में वह इस तरह के बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, हर एक व्यक्ति को जो लोग सोच उस सब लोगों की अपनी अपनी होती है। किसी को गिलास जो है आधा भरा हुआ दिखता है और किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। जिसको गिलास आधा खाली दिखता है उसके लिए हम लोगों के पास कुछ प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासनकाल में। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओबीसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका कैसा है। इससे हमें किसी से सर्टिफिकेट, दूसरे देश प्रदेश के लोग नीतीश कुमार के कार्य का अनुकरण करते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो योजना बिहार सरकार लागू करती है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसका अनुकरण और उसका अनुसरण भारत सरकार से लेकर राज्य की दूसरी सरकारें करती है। इसलिए हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक परिस्थितियाँ कंट्रोल से बाहर अगर हुई बिहार शरीफ में या सासाराम में, उस पर पूरी सरकार की पैनी नज़र है। नीतीश कुमार उस पर पूरा नियंत्रण रखे हुए हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और जब मौका लगेगा तो नेता खुद जाएंगे भी और परिस्थिति को देखेंगे। आज राइट कोई पहली बार हुआ है, राइट बिहार में कोई पहली बार इस तरह की घटना हुई है। महात्मा गांधी के समय से हिंदू मुसलमानों में ये अंग्रेज था, अंग्रेज का ही ये टिप्स था कि आप क्या नाम है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुसलमान में परिस्थितियां ऐसी पैदा करो और भारत को उस परिस्थिति में फंसा के रखो और अपने आप को रूल करते रहो। तो उन परिस्थितियों में उदंड लोगों की कमी नहीं है। समाज में हर एक तरह के उदंड लोग हैं, अगर उदंड लोग रहते नहीं तो फिर इतना जेल भरा हुआ कैसे रहता। अंग्रेजों का दौर है। नहीं, अंग्रेजों का दौर नहीं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जिला है, बिल्कुल उनके अफसर जाते हैं, बावजूद इसकी इतनी बड़ी घटना हो गई। नहीं, घटना इतनी बड़ी हो गई जो कोई कहीं पर परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में, कुछ उदंड लोगों ने परिस्थितियों को बिगाड़ने का जरूर प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। कहीं कोई अप्रिय घटना का कोई सूचना नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बिहार शरीफ में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सासाराम में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियां जारी है, रेड जारी है और किसी भी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। सर एक सवाल हमारे भी तो हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसी स्थितियों में उनको, इस तरह की स्थितियों में उनको फ़ायदा होता है। जो सभी धर्म को लेके चलने वाले लोग हैं उनको ऐसी स्थिति में नुकसान होता है और उनको टेंशन भी होता है कि अगर धर्म के नाम पर कहीं दंगा होता है, धर्म के नाम पे कहीं ऊंच नीच होता है, उससे जो सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनको बल मिलता है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। ऐसे लोग हैं हमारे नेता, उस तरह के नेता हैं जिनकी हर एक भाषण में आप ये सुनने को आपको मिलेगा अंत में कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो मिलजुल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, मिल्लत के साथ रहना है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जी हसीन से अपने माननीय नेता ने तो कई बार खुद ही कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी के एमएलसी पोस्टर लगवाते हैं कि नीतीश कुमार जी देश आपका इंतजार कर रहा है। देश आपका इंतजार कर रहा है किस परिप्रेक्ष्य में?
देश आपका इंतजार कर रहा है विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए। देश आपका इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये कैसे आप कंक्लूजन पे पहुंच गए कि देश आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? महात्मा गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, न राष्ट्रपति बने, देश के नेता थे। और नीतीश कुमार को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, ये तो आपका है ना। ये तो आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर लगाया है और ये कहना चाहते हैं कि देश के जब माननीय नेता खुद कह चुके हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री के, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, तो इस पर प्रश्न उठाना बंद हो जाना चाहिए। अशोक जी तो आपने सुना जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में जो दंगा हुआ था, इसे लेकर अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि बिहार में सीखने की जरूरत है। बिहार से दूसरे प्रदेश सीखते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो योजनाएं यहाँ पे चलाते हैं, उन तमाम योजनाओं को भारत सरकार भी देखती है और सीखती है। और यहाँ पे 17 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार की बात कर रहे थे कि कोई भी दंगा नहीं हुआ है। बिहार शरीफ और सासाराम में जो दंगा हुआ है, इसे लेकर भी उन्होंने कह दिया कि उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। लेकिन वैसे लोग जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, वैसे लोग यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार वैसे नेता है जो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, और जो दंगाई थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। इस तरह की बातें अशोक चौधरी कहते हुए नजर आते हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।